हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में रामलीला के मंचन के दौरान 2 खूंखार कैदी फरार हो गए, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय की हुई जब जेल में रामलीला का आयोजन हो रहा था और दोनों कैदी वानर का किरदार निभा रहे थे। इस दौरान सीता की खोज के बहाने दोनों कैदी मंच से बाहर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। शाम को जब कैदियों की हाजिरी ली गई तब उनके गायब होने का खुलासा हुआ और पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि फरार कैदियों में एक रुड़की का निवासी पंकज और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोंडा का निवासी राजकुमार था। पंकज जो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और राजकुमार जो अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी था। दोनों रामलीला में वानर का रोल निभा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि दोनों ने जेल में रखी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर फरार होने की योजना बनाई। ये सीढ़ियां जेल में चल रहे निर्माण कार्य के लिए मंगवाई गई थी, जिनका फायदा उठाकर कैदियों ने फरार होने का रास्ता बना लिया। इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पंकज एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जबकि राजकुमार पर अपहरण के गंभीर आरोप थे। ऐसे खतरनाक कैदियों का फरार होना कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं और जल्द ही दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है और जेल प्रशासन की लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना की चर्चा पूरे शहर में हो रही है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आइए अब सुनते हैं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने क्या कहा। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी, इसमें एक सजा याफ्ता कैदी और एक अंडर ट्रायल में था, यहाँ से सीढ़ी लगा के कल रात के समय फरार हुए हैं। पूर्व में जेल प्रशासन द्वारा खुद इसमें चेकिंग की जा रही थी। आज सुबह इनके द्वारा जब पुलिस को बताया गया, हम लोगों के द्वारा अभी कॉम्बिंग और लगातार सभी जगह पर चेकिंग चल रही है और निर्धारित जो हमारी धाराएं हैं, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और जल्दी इनकी तलाश करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इनकी अरेस्टिंग हम से प्रयास करेंगे। किस केस में आप ये बंदी थे? इसमें एक कैदी पंकज पूर्व में 302 में सजा याफ्ता है, जिसमें मंगलौर में एक हत्या के मुकदमे के संबंध में सजा याफ्ता कैदी है। दूसरा रामकुमार जो अभी अंडर ट्रायल में चल रहा है और अपहरण के केस में यहाँ पर अभी निरुद्ध था। इन दोनों को अभी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जल्दी इनकी अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ, इसमें एक जो है पंकज, वो प्रवीण वाल्मीकि का जो गैंग है उससे रिलेटेड है। हमारे लिए चुनौती है और हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि अंदर रामलीला चल रही थी, रामलीला का फायदा उठाकर यहाँ से फरार। कल जैसा शाम के समय यहाँ रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए इसमें 2 कैदी जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को वहाँ से उन्होंने उठा के और उसमें वहाँ से सीढ़ी को दीवार पर लगा के रात को निकले यहाँ से। जिला कारागार से दो सिद्ध बंदी हैं। एक तो पंकज है जो रुड़की का रहने वाला है और वो जो है हत्या के मामले में दोष सिद्ध था, और दूसरा रामकुमार है जो गोंडा का रहने वाला है और वो जो है अपहरण और फिरौती के मामले में सिद्ध दोष था। तो ये दोनों ही कैदी यहाँ से फरार हो गए हैं। यहाँ पे अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है जेल के अंदर। तो उस निर्माण कार्य की वजह से यहाँ पे अंदर एक सीढ़ी गई हुई थी और दूसरा यहाँ रामलीला चल रही थी, तो यहाँ का पूरा स्टाफ रामलीला में बिजी था और कैदी भी रामलीला देख रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों लोगों ने सीढ़ी का उपयोग किया और अपने वस्तुओं का उपयोग किया और जेल से फरार हो गए। तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि रामलीला अगर चल भी रही थी तो जो सुरक्षा पे थे, उनकी ड्यूटी थी सुरक्षा करने की, उनको रामलीला में भाग लेने के बजाय सुरक्षा का काम करना चाहिए था। तो ऐसी दशा में इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है सिडकुल थाने में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रियल जांच भी इसके अंदर कराई जाएगी।